बहुत समय पहले मथुरा नामक नगर में उग्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र कंस अत्यंत क्रूर और अत्याचारी थे। एक दिन कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव के साथ हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। कंस ने इस आकाशवाणी को सुनते ही देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने यह निर्णय लिया कि वह देवकी के सभी संतान को मार डालेगा ताकि उसका अंत ना हो। उसने देवकी के एक एक करके 7 संतानों को जन्म लेते ही मार दिया। 8वें पुत्र के जन्म की रात कारागार में अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु ने स्वयं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतार लिया। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव ने नवजात शिशु को लेकर यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने मित्र नंद और यशोदा के घर शिशु को सुरक्षित रखा और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कंस को जब पता चला कि देवकी की 8वीं संतान एक कन्या है तो उसने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या देवी योगमाया का रूप लेकर आकाश में उड़ गई और कंस को चेतावनी दी कि उसका विनाशक गोकुल में सुरक्षित है। गोकुल में कृष्ण नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में बड़े होने लगे। कृष्ण बचपन से ही अद्भुत लीलाएं करने लगे। एक बार बाल कृष्ण ने अपनी मुंह में पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया, जिससे यशोदा मां को उनके दिव्य स्वरूप का आभास हुआ। यशोदा मां ने कई बार कृष्ण की बाल लीलाओं को देखा और आश्चर्यचकित हो गईं। कृष्ण ने गोकुल में कई चमत्कार किए। उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया जो उन्हें मारने के लिए आई थी। कृष्ण ने अपने बाल सखा बलराम के साथ अनेक राक्षसों का संहार किया। उन्होंने कालिया नाग को यमुना नदी से बाहर निकाला और उसे मथुरा छोड़ने पर मजबूर किया। एक दिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर इंद्र के क्रोध से गोकुल वासियों की रक्षा की। इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलधार बारिश भेजी थी, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छाता बनाकर सभी की रक्षा की। कृष्ण के बड़े होने पर उनके मामा कंस ने उन्हें मथुरा बुलाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। कंस ने अखाड़े में उन्हें मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित किया। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे और वहां कंस के सभी योद्धाओं को पराजित किया। अंत में कृष्ण ने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। कंस के वध के बाद कृष्ण ने मथुरा का राजपाट उग्रसेन को सौंप दिया और द्वारका नगरी की स्थापना की। वहां से उन्होंने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण की जीवन कथा हमें धर्म, साहस और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। उनके अद्भुत लीलाओं और उपदेशों से हमें जीवन में सही दिशा मिलती है। उनकी भक्ति और प्रेम हमें सच्ची खुशी और शांति प्रदान करती है। जय श्री कृष्ण। आप इस कहानी को प्रतिदिन सोने से पहले सुन सकते हैं। यह कहानी भगवान कृष्ण के जन्म, उनके बाल लीलाओं और उनकी वीरता की है, जो हमें प्रेरणा और सुकून देती है। कृष्ण का जीवन अद्भुत घटनाओं और लीलाओं से भरा हुआ है। उनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों और चमत्कारों की कहानियां असीम हैं। जब कृष्ण गोकुल में बड़े हो रहे थे, तब उन्होंने कई ऐसी लीलाएं की जो उनकी दिव्यता का प्रमाण देती हैं। आइए हम उनकी कुछ और कहानियां सुने। कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला। गोकुल के वन और बाग बगीचों में कृष्ण की रासलीलाओं की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। वे गोपियों के साथ रास करते और उन्हें अपनी बांसुरी की मधुर धुन से मंत्रमुग्ध कर देते। गोपियां, जिनमें राधा सबसे प्रमुख थीं, कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर अपने सारे कार्य छोड़कर उनकी ओर दौड़ी चली आती। कृष्ण और गोपियों की यह रासलीला प्रेम और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन दर्शाया गया है। गोवर्धन पर्वत उठाना। एक बार इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर भारी वर्षा भेजी। गोकुलवासियों ने कृष्ण से सहायता मांगी। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर सभी गोकुलवासियों को सुरक्षित रखा। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होती रही, लेकिन गोकुलवासी सुरक्षित रहे। अंततः इंद्रदेव ने अपनी गलती मानकर कृष्ण से क्षमा मांगी और वर्षा रोक दी। इस घटना से कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। कृष्ण और माखन चोर। कृष्ण का माखन चुराना उनकी बाल लीलाओं में से एक अद्भुत घटना है। वे अपने मित्रों के साथ गोपियों के घरों में माखन चुराकर खाते थे।
गोपियां जब उनकी शिकायत लेकर यशोदा मां के पास जाती तो वे कृष्ण की भोली भाली बातों और मासूमियत से प्रभावित होकर उनकी शरारतों को माफ कर देती। एक बार यशोदा मां ने कृष्ण को माखन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा और उन्हें ऊखल से बांध दिया। इसी समय कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन यशोदा मां को कराया, जिससे वे जान सकी कि उनका पुत्र सामान्य बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। कालिया नाग का वध। एक बार यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक था। उसकी विषैली गैस के कारण पानी पीने वाले जीव जंतु मर जाते थे। गोकुल वासियों ने कृष्ण से सहायता मांगी। कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े और कालिया नाग से संघर्ष किया। उन्होंने कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर उसे पराजित किया और उसे यमुना छोड़कर जाने पर मजबूर किया। इस प्रकार कृष्ण ने गोकुल वासियों को कालिया नाग के आतंक से मुक्त किया। कृष्ण और सुदामा की मित्रता। कृष्ण की मित्रता की कहानी भी अद्भुत है। उनके मित्र सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र का अद्भुत स्वागत किया। सुदामा ने कृष्ण को चिवड़ा भेंट किया जो वे अपने साथ लाए थे। कृष्ण ने सुदामा की भेंट को अत्यंत प्रेम से स्वीकार किया और उन्हें राजा जैसी समृद्धि प्रदान की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता में धन दौलत का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि प्रेम और स्नेह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कृष्ण का अंत। कृष्ण के अंत की कहानी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने द्वारका में शांति और समृद्धि स्थापित की, लेकिन यादव वंश में कलह और विवाद बढ़ने लगे। एक दिन यादवों के बीच हुए विवाद के परिणाम स्वरूप उनका विनाश हो गया। कृष्ण जंगल में ध्यान कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया। वह तीर उसी स्थान पर लगा जहां कृष्ण ने अपने पिछले जन्म में रामावतार में बाली को तीर मारा था। यह कृष्ण का अंतिम समय था और वे धरती से अपने धाम को लौट गए। कृष्ण की जीवन कथा हमें अनंत शिक्षाएं देती है। वे साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे और उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अनेकों लीलाएं रची। उनकी भक्ति, प्रेम और दया हमें जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनका जीवन संदेश है कि हमें सदा सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन की लीलाओं को सुनना और उनका अनुसरण करना हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में सहायता करता है। उनकी गीता का उपदेश हमें जीवन में आने वाली हर कठिनाई से जूझने की शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार आप इस कथा को प्रतिदिन सुन सकते हैं और भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं और उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी सकारात्मक दिशा प्रदान करती हैं।